बाहर वाला सोचता है चलो फैमिली को लेके उधर जाके छुट्टी मनाने का, नहीं। क्यों मालूम? कैसे मालूम रहेगा? आप खुद इधर 13 साल से छुट्टी मना रहे, लेकिन मैं बताता है आप क्यों वजह से। इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो टूरिज्म कम। अभी देखो अपना क्रिकेटर लोग का भी फीलिंग आप लोग को भी समझना चाहिए। जैसे अपना वसीम भाई है, मिसबा भाई है, शोएब भाई है। अभी आप ही के ये जिहाद विहाद के चक्कर में उनका तो पूरा आईपीएल से विकेट ही छूट गया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो इनकम कम। और ये इनकम कम बोस लोग को जमता नहीं है। मेरे को पूछो, मेरे को मालूम है। लेकिन जैसे अपना आर्टिस्ट लोग है, फवाद खान और अली जफर और आतिफ असलम, लेकिन अभी आपके चक्कर में उन लोग का भी हो गया ना दुकान बंद। इससे क्या सीखने को मिला? टेररिज्म ज्यादा तो एंटरटेनमेंट कम। और ऐसा ही चलता रहा ना रियाज भाऊ, तो अपने इधर की पब्लिक तो तैयार बैठी ही है। पर वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के आम लोग भी आपको ढूंढ ढूंढ के जूते चप्पल से मारने को देखेंगे। क्या है ना रियाज, तू ये कैमरे के सामने कितना भी उछल कूद कर ले, लेकिन जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखाऊंगा, मेड इन इंडिया। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा। क्या अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है? तेरे को नहीं मालूम? आला देव गंगेव। बहुत सालों बाद आप लोग का हो गया भरत मिलाप? उधर वही फट जाएगी। चलो सूर्या, तुम लोग जाओ यहाँ से। हम लोग नहीं जा रहे के, लेकिन तुम फंसी कैसे? मैं तुम्हें मिलने यहीं आ रही थी, तुम्हें बताने कि अब मैं कहीं नहीं जा रही। तुम नहीं जा रही? तुम और आर्यन यही रहो। बाद में तुम लोग शायद भूल रहे हो, अगर ये बम फट गया तो हम सब ऊपर जाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वही जा किधर रही थी वो तो बताओ। तू क्या ट्रैवल एजेंट है? टिकट निकालेगा इसका? पहले ये सोच बहनी को इसमें से निकालने का कैसे। उधर पूछो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट। हाथ ऊपर करो। टेंशन नहीं लेने का वही, ये दोनों पुराने चावल है। बाहर संभाल के। तो
थोड़ा जल्दी करना सर, टाइम कम है, RDX ज्यादा। अरे चुप ना यार, तू चुप ना। आप करो, आप करो। हल्का हाथ रखना सर, फेदर टच, फेदर टच। तू कर ले, नहीं तू कर ले पहले। हाँ, कम ऑन फ्रेंड्स, यू कैन डू इट। आज की डेट में हो जाएगा ना आप लोग का। एक काम कर, मेरा बंदूक दे, ये हलकट को उड़ाता हूँ। नहीं, दे दे। कूल कूल कूल। ये दिवाली बम नहीं है, RDX है। फटेगा ना तो वही नहीं, ऐसे दीवार पे पचाक करके चिपक जाएगी। नहीं सर, मैं आपको कुर्बानी नहीं देने दूंगा। यार बच्चे के मुंह में निपल नहीं। लेकिन थैंक यू। वेलकम। तेरे लिए घुटने पे मैं गया और थैंक यू इसके लिए। बचाया तो उन्होंने ही। लेके जाओ उसको, लेके जाओ। यस। क्या रे, गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अभी। अरे बाजीराव मैं हूँ। तू भी तो बाजीराव है। मैं बाहर ले रहा हूँ सूर्यवंशी सर। चल, ये सूर्यवंशी कौन है? अच्छा गावत। आप बादाम खाया करो। वो तो मैं साला रोज ही खाता हूँ, ये देख।
अच्छा है तेरा। मैं होता तो कब का ट्रिगर दबा देता। यू आर बहुत जेलस हो। कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। काउंटिंग तो 40 से ज़्यादा होगी। ये तो तय है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, मगर अफसोस इस बात का है कि इस जंग में हम कामयाब नहीं हो सके। वादा कीजिए कि आप इस जंग को जारी रखेंगे। जंग जारी रहेगी, तुम्हारे अब्बा का वादा है। जंग जारी रहेगी। उमर हफीज, ये मत सोचना कि कहानी यहां खत्म हो जाएगी। आ रहा हूं मैं। तुझे जरा सा भी अंदाजा है मैं कहाँ हूं और क्या कर सकता हूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं तू कहां है। अब तक तू अपने लोगों को यहां चूहों की तरह छुप कर भेज रहा था, लेकिन अब बाजीराव सिंघम आएगा वहां खुले में, शेर की तरह। इंतजार रहेगा तेरा, आना जरूर। चल सिंघम, अब गोली चला दे। हम तो निहत्ते हैं, फिर बाहर जाकर दुनिया के सामने अपनी छाती चौड़ी करके कहना कैसे तूने अपनी जान पे खेलकर हम तीनों का मुकाबला किया और मार दिया। चला गोली।
लेके जाओ रे इनको। मेरे को तो लगता है इन लोग के माथे पे ना जय हिंद का टैटू लगाना चाहिए और भेजना चाहिए पिताजी के पास। रुक, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिछले 13 साल से तेरे ही देश में रह के तेरे ही लोगों को मारते आ रहे हैं। आता वाटतं सगळ्यांची सटकली.